सो हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, त्रिकोणमिति का परिचय। यह चैप्टर कक्षा 10 के लिए होगा, जो यूपी बोर्ड 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ये चैप्टर बहुत यूजफुल होगा। तो आज के इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति का परिचय क्या है, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है और त्रिकोणमिति का क्या आपका महत्व क्या है आज के इस डेली लाइफ में। तो दोस्तों, ये आपका पूरा चैप्टर इस लेक्चर वाइज हम अपलोड करते रहेंगे और आप इसको पूरा अच्छे से देखिए, ठीक है। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बहुपद चैप्टर पढ़ाया था। बहुपद का सारा प्लेलिस्ट वहाँ पे बना हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाइए, सर्च करिए और आराम से पढ़िए और यहाँ से अपनी प्रिपरेशन को आप और मजबूत करिए। सो अब आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जो है त्रिकोणमिति का परिचय। दोस्त, ठीक है, आपका जो चैप्टर है वो क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका हमारा चैप्टर है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। इसमें हम लोग सिर्फ क्या बात करेंगे? त्रिकोणमिति का परिचय। आज के इस वीडियो में सिर्फ बेसिक्स बातें करेंगे, हाँ। आने वाले वीडियो में बहुत सारी ढेर सारी अच्छी बातें करेंगे। तो दोस्त, जैसा कि चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इसका मतलब हमें त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्त, आपको यहाँ बता दें कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, तो हम यह जाने कि त्रिकोणमिति होता क्या है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री कहते किसे हैं, ठीक है। जब आपको यह मालूम चल जाएगा तो इसमें पढ़ना क्या है ये भी मालूम चल जाएगा। तो दोस्त, आप हिंदी में एक चीज़ पढ़ते हैं, संधि विच्छेद पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? संधि विच्छेद पढ़ते हैं। बताओ पढ़ते हो कि नहीं? जैसे हम कहते हैं स्वागत, तो सुधन आगत, इस प्रकार से विद्यालय, विद्याधनालय। तो इसी प्रकार से हम त्रिकोणमिति का संधि विच्छेद करेंगे। क्या करेंगे दोस्त? संधि विच्छेद करेंगे और त्रिकोणमिति का अर्थ समझेंगे, ठीक है। देखो, इसका जो अंग्रेजी में लिया गया वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, क्या लिया गया है मेरे भाई? अंग्रेजी में जो इसका शब्द लिया गया है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ये जो अंग्रेजी में इसका जो शब्द लिया गया है ट्रिग्नोमेट्री, यह ग्रीक भाषा से मिलकर बना है। किस भाषा से मिलकर बना है? ग्रीक भाषा से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ग्रीक भाषा से लिया गया है। और ट्रिग्नोमेट्री का जो अर्थ होता है त्रिकोणमिति होता है। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं और ट्रिग्नोमेट्री को क्या बोलते हैं हिंदी में? बताओ, त्रिकोणमिति बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। अभी हिंदी का भी वाला करेंगे, जो यहाँ पे ये है इसका भी करेंगे। तो यहाँ दो वर्ड से मिलकर बना है ट्रिग्नोन, ठीक है। एक तो पहला वर्ड है ट्रिग्नोन और दूसरा जो वर्ड है मेट्रॉन। क्या मेरे भाई? पहला जो वर्ड है आपका क्या है? ट्रिग्नोन, TRIGONON, और फिर अगला वर्ड क्या है? METRON, मेट्रॉन। देखो, ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्राइंगल। ट्रिग्नोन का मतलब क्या होता है दोस्त? ट्राइंगल। और मेट्रॉन का अर्थ क्या होता है? मेजरमेंट। समझ आ रही बात नहीं? इसको आराम से देखो। ट्रिग्नोन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? ट्राइंगल। क्या होता है दोस्त? ट्राइंगल। और इसका मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट, ठीक है। ये इसका अर्थ होता है। और ट्राइंगल को आप लोग जानते हो कि हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? त्रिभुज बोलते हैं। और मेट्रॉन को क्या बोलते हैं? माप या मापना, ठीक है, यही बोलते हैं। मेजरमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मापना। तो ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री था, ये ग्रीक लेटर से लिया गया था, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया था, जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द क्या है? ट्रिग्नोन, और दूसरा क्या है? मेट्रॉन। ट्रिग्नोन का अर्थ होता है ट्राइंगल और मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजरमेंट, मतलब त्रिभुज का मापन। क्या मेरे भाई? त्रिभुज का मापन, ठीक है। और इसका अगर हिंदी में संधि विच्छेद करें तो हिंदी वाला हमारा शब्द क्या है? त्रिकोणमिति है। हिंदी वाला दोस्त क्या शब्द है बताओ? त्रिकोणमिति है। समझ में आ रहा है कि नहीं? त्रिकोणमिति। यह भी दो शब्द से मिलकर बना है, एक तो त्रिकोण, त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोण, और अगला आपका क्या है? मिति, ठीक है। त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण,
3 कोण, ठीक है। और मिति का मतलब होता है मापना। मिति का मतलब क्या होता है दोस्त? मापना। तो इसका जो अंग्रेजी में हमने संधि विच्छेद किया है तो निकल क्या है? ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, त्रिभुज का मापन। और हिंदी में मैंने इसका संधि विच्छेद किया था त्रिकोण, 3 कोण को मापना। तो दोस्त आप इस चैप्टर में यह पढ़ेंगे कि हमें भुजा और कोण के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भुजा और कोण के बारे में पढ़ना है। भुजा का मतलब होता है साइड, कोण का मतलब होता है एंगल। अब सबसे बड़ी प्रश्न ये उठती है कि भुजा कोण किसका भुजा किसका कोण पढ़ना है भाई? किसी का तो पढ़ना होगा। चतुर्भुज पढ़ेंगे कि त्रिभुज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो दोस्त त्रिकोणमिति आप पढ़ते हो त्रिभुज के बारे में। त्रिकोणमिति आप किसके बारे में पढ़ते हो? त्रिभुज के बारे में। और त्रिभुज में किस त्रिभुज के बारे में पढ़ते हो? समकोण त्रिभुज में पढ़ते हो आप। समझ में आ रहा है ना? समकोण त्रिभुज में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे यह बता देना चाहता हूँ कि टेक्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है टेक्नॉन मेट्रॉन। 2 वर्ड से मिलकर बना है टेक्नॉन और मेट्रॉन, जिसका मीनिंग होता है त्रिभुज को मापना, त्रिभुज के साइड को मापना, त्रिभुज के कोणों को मापना, ठीक है। अब त्रिभुज में समकोण त्रिभुज के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो आपका टेक्नोमेट्री है एक ऐसी शाखा है मैथमेटिक्स की, मैथ का, गणित का एक ऐसी ब्रांच है, या साइंस का एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें हम त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो दोस्त आप याद रखना कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का अध्ययन करते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। और त्रिकोणमिति के अंदर हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा, उसका डिफिनेशन मैं अच्छे से लिखवा दे रहा हूँ, उससे मैं अच्छे से लिखवा दे रहा हूँ, इसे आप लोग क्या करिए? नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करिए, नोट हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे आपको डिफिनेशन लिख दे रहे हैं कि हमें इसमें क्या पढ़ना है। तो भाई आपका जो त्रिकोणमिति है, गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध, कोणों के बीच क्या भाई? कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। उसे त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है दोस्त। तो आपको यहाँ पे त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ पता चल गया। त्रिकोणमिति में पढ़ना क्या है यह पता चल गया। त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है? त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज की भुजा और कोण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो मैं अभी इससे आप नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है। पढ़ लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, आराम से इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए भाई। चलो बहुत अच्छी बात है, इसे आप नोट कर लिए हैं। अब अगला टॉपिक क्या है? थोड़ा सा हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। या समकोण त्रिभुज जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि त्रिकोणमिति का यूज कहाँ है, इसका महत्व कहाँ है भाई। पहले ये सीख लेते हैं ना, त्रिकोणमिति का महत्व कहाँ है, कहाँ करते हैं, इसका यूज कहाँ है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे इसका पूरा समकोण त्रिभुज के बारे में। तो इसका इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप इसको लिख लीजिएगा, या महत्व, ठीक है। तो देखो त्रिकोणमिति का सबसे जो पहला इम्पोर्टेंस है, सबसे पहला जो महत्व है, इसका यूज है इसका,
ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने में किया जाता है। हाँ, किसी बिल्डिंग की ऊंचाई या किसी चीज़ की दूरी जिसको मापे ना, जिसको सीधा ना माप पाए। तो जैसे आप समुद्र में खड़े हो और आपको कहीं दिखाई दे रहा है कुछ, मान लो आयरलैंड का मतलब सॉरी लैंड जैसे दिखाई दे रहा है ना, जैसे बीच में खड़े हो, आगे पहाड़ है, आगे कुछ है, अरे किनारे पे जाओगे तो कुछ तो दिखाई देगा, पहाड़ ऊंची। तो आप यहाँ से ये पता कर सकते हो समुद्र में खड़े हुए होते हुए कि यहाँ से समुद्र के जो थल है, जो जमीन है वहाँ पे जो थल है उसकी बीच की दूरी कहाँ है, वो सब इस त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उसका यूज जहाज़ों में किया जाता है, जहाज़ों की दिशा ज्ञात करने में हम त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब जैसे आपके पास बिल्डिंग है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है और आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप यहाँ पे हो, आप त्रिकोणमिति की मदद से इस बिल्डिंग की से आप कितना दूर है यहाँ पता कर सकते हो, और यह बिल्डिंग कितनी बड़ी है यह भी आप पता कर सकते हो। किस मदद से? त्रिकोणमिति की मदद से आप इस बिल्डिंग से कितना दूर हैं और इस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है यह पता कर सकते हो। ठीक है, पुल बनता है, पुल जानते हो, पुल का निर्माण जब होता है या ब्रिज बनता है वहाँ पे भी हम त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। भाई आप जब ओवर ब्रिज बनता है तो देखोगे पहले ऐसे 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 तब ऐसे 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 होता है ना, ये आपका मान लीजिए ऐसे है तो इतना ऊपर उठा है फिर नीचे आया है, तो कितने एंगल पर उठेगा, कितने एंगल पर झुकेगा, ये सब त्रिकोणमिति का कमाल है। आप ऐसे ही नहीं ऐसे मतलब उसको उठा बना दे फिर ऐसे गिरा दे, ऐसा नहीं, वहाँ पे मैथमेटिक्स यूज होता है। इंजीनियर लोग जो क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं और उतने एंगल पर उतने कोण पर उसको झुकाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ओवरलोड जो गाड़ी होती है, ट्रक होते हैं जैसे बड़े बड़े गाड़ी मोटर, ये सब उस पर आसानी से आ जा सकते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से डिजाइन किया जाता है और डिजाइन करने का जो इसका पूरा प्रोसेस होता है वो इंजीनियर साहब लोग करते हैं और त्रिकोणमिति का यूज करके करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि त्रिकोणमिति में हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब पॉइंट लिखवा रहे हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इसका जो है जो इम्पोर्टेंस है भवन और पुल निर्माण में, भवन और पुल निर्माण में मतलब घर बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, पुल बनाने में, ये सब इंजीनियर साहब लोग वहाँ पे करते हैं। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरा क्या है, ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने में, ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने में, समझ में आ रहा है कि नहीं बात, ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने में। तीसरा पॉइंट बताओ, जहाजों पर दिशा ज्ञात करने पर, कौन सा जहाज पर, पानी वाले जहाज पर दिशा ज्ञात करने पर। ठीक है, नेविगेशन इसको बोलते हैं, इन नेविगेशन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेविगेशन में। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो जहाज़ों पर करते हैं और कहाँ करते हैं मेरे भाई, जैसे आप मानचित्र निर्माण में भी करते हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। मानचित्र निर्माण में इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैपिंग, क्या बोलते हैं, मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हो गया। और लिख लीजिए खगोल विज्ञान में करते हैं, खगोल विज्ञान में, खगोल विज्ञान का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमी। खगोल विज्ञान का मतलब क्या होता है दोस्त, एस्ट्रोनॉमी, मतलब ग्रहों, तारों, इन सब की दूरी ज्ञात करने में हम लोग त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ से मंगल ग्रह कितना दूर है, चंद्रमा कितना दूर है, तो यहाँ पे सब त्रिकोणमिति का ही कमाल है। तो भाई त्रिकोणमिति समझ में आ रहा है ना, इसमें हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का इन सब जगहों पर आपका यूज है, आप इसे नोट कर लीजिएगा कॉपी में। फिर आज हम अभी बताने वाले हैं आपको इसमें कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। बेसिकली इस चीज़ में चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है हम बात करने वाले, इसे आप नोट कर लीजिएगा। चलो नोट हो जाएगा तो बताना भाई।
इस नीचे वाले को तो हटा ही दे रहा है क्योंकि पहले का लिखा हुआ है। चलो ये भी हो गया। चलिए बहुत बढ़िया दोस्त। अब इस चैप्टर में देखो, बेसिकली आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसमें हमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। समकोण त्रिभुज में उसकी भुजाओं और कोणों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले जिसके बारे में पढ़ना है उसके बारे में हम जान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। बताओ मेरे भाई लोग, समकोण त्रिभुज क्या होता है? जरा बताइए आप लोग, समकोण त्रिभुज क्या होता है? पहले बताओ त्रिभुज क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन, त्रिभुज क्या होता है? त्रि का मतलब होता है तीन, भुज का मतलब होता है भुजा। ऐसा शेप, ऐसी आकृति या ऐसी बंद आकृति जो तीन सरल रेखाओं से घिरी होती है उसे त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। सरल रेखाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन सरल रेखाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका ये हो गया, ये हो गया, यह भी त्रिभुज है। सरल रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए कि टेढ़ी मेढ़ी नहीं, कि आपका ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए कि ऐसे 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 ऐसे। ये त्रिभुज नहीं है, ये आपका त्रिभुज नहीं है दोस्त। सरल रेखा में होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। जैसे ये हमने फिगर बनाया है, यह आपका त्रिभुज है, आपका यह त्रिभुज है, ठीक है, और आपका यह त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो तीन सरल रेखाओं से बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्त। अब हमें बात करना है समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में बात करना है? समकोण त्रिभुज के बारे में बात करना है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है आप बताओ, अगर आपको मालूम है तो। देखो, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना हो? 90 अंश का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये वाला, थोड़ा सीधा बन जाए भाई। आपको अगर दिख रहा होगा ये, तो ऐसे, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं ए, और यहाँ पे बी है, और यहाँ पे सी है। यह आपका 90 अंश है, ठीक है। यहाँ पे आपका 90 डिग्री बना हुआ है। देखो, अगर आप ऐसे बना दे रहे हो तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा कोण, ऐसा त्रिभुज जिसमें आपका एक कोण 90 अंश का होता है। एक कोण आपका 90 अंश का होना चाहिए, बाकी दोनों कोण आपका 90 अंश का नहीं होता है, क्योंकि त्रिभुज की जो तीनों एंगल का सम होता है, योगफल होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एक कोण आपका 90 अंश हो जाएगा, तो ये दोनों कोण न्यून कोण होगा। न्यून कोण क्या होता है? जो कोण 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? न्यून कोण बोलते हैं। तो बेसिकली आप समकोण त्रिभुज में आपने यह सीखा कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश होता है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। ये तो समकोण त्रिभुज की पहचान हो गई दोस्त। और आप समकोण त्रिभुज के बारे में क्या जानते हैं बताओ? समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है, आधार होता है और लंब होता है। ये तीन चीज जानते हैं? क्या होता है? कर्ण होता है, आधार होता है, और क्या होता है? लंब होता है, ठीक है। ये चीज़ जानते हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कर्ण किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं और आधार किसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्त, उसको जानने से पहले आप एक चीज़ जान लो कि संदर्भ कोण किसे कहते हैं। संदर्भ कोण, अगर आपको रेफरेंस एंगल के बारे में मालूम है तो आप ये सब बता पाओगे, ठीक है। क्या दोस्त? रेफरेंस एंगल, ठीक है, संदर्भ कोण। तो संदर्भ कोण के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं रेफरेंस एंगल। इसको पहले समझ लेते हैं क्या होता है तब।
रेफरेंस एंगल। ठीक है, देखो जो कोण यहाँ पे रहता है उसे ही रेफरेंस एंगल बोलते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं दोस्त, रेफरेंस एंगल। और हम कोण को थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा इसको बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं संदर्भ कोण। क्या बोलते हैं दोस्त, संदर्भ कोण। ये थीटा आपका यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। ठीक, तो संदर्भ कोण क्या होता है, वह कोण जिसकी मदद से, वह कोण जिसके आधार पर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालते हैं, वह कोण यहाँ पे लिख दीजिए, वह कोण जिसके आधार पर, जिसके आधार पर हम ट्रिग्नोमेट्री, आप त्रिकोणमिति लिखिए चाहे ट्रिग्नोमेट्री लिखिए, की है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, रेशियो जैसे क्या होता है भाई, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आदि आदि निकालते हैं, उसे संदर्भ कोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, संदर्भ कोण कहते हैं। ठीक है, तो संदर्भ कोण को आप थीटा से डिनोट करते हो या किसी और लेटर से, ए से डिनोट कर सकते हो, बी से डिनोट कर सकते हो, किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हो आप। ठीक है, तो दोस्त आपका अगर हम मान लें कि संदर्भ कोण आपका ये है, ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ जानो, समकोण त्रिभुज जो होता है, अगर आपका यह कोण 90 अंश है तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है, भुजा का मतलब ये जो आकृति बंद सरल रेखा है, एक सरल रेखा ये है, दूसरी सरल रेखा ये, तीसरी है, इससे बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज बोले हैं। और चूंकि ये 90 अंश है इसलिए यह समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो जो आपका ये 90 अंश है तो इसके सामने वाली जो भुजा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और हिंदी में इसे हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसे कर्ण बोलते हैं। और दोस्त सबसे बड़ी बात, सबसे खास बात, जो आपका ये संदर्भ कोण होता है, रेफरेंस एंगल होता है, अब देखो दो लाइन से बना, मिलकर बना है। एक तो ये वाली जो लाइन आई है ये वाली, और एक तो यहाँ से गई है ये वाली। तो भाई ये वाली जो भुजा है इसको हम लोग कर्ण बोल दिए हैं। तो जो सटी हुई भुजा है इसका नाम पड़ जाता है बेस। इसका नाम क्या पड़ जाता है दोस्त, बेस पड़ जाता है। इसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, आधार। तो जो आपका रेफरेंस एंगल होता है उससे सटा हुआ साइड ही आपका आधार होता है। जो आपका संदर्भ कोण होता है उससे ही सटा हुआ जो भुजा होती है, सटा हुआ भुजा, जिसको हम लोग संलग्न भुजा भी बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, सॉरी हिंदी में संलग्न भुजा बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, एडजेसेंट साइड बोलते हैं। अभी बता रहे हैं, अभी रुक जाइए। तो ये आपका आधार हो गया। अब इस कोण के जो सामने वाली भुजा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्र, लंब बोलते हैं। तो दोस्त एक समकोण त्रिभुज में आपको कर्ण मालूम चल गया, लंब मालूम चल गया, आधार मालूम चल गया, और जो कोण होता है 90 अंश के बजाय उसे हम लोग संदर्भ कोण बोलते हैं। संदर्भ कोण का मतलब ये होता है कि हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक, कोसेक, कॉट के बारे में अध्ययन करना होता है। तो इसका काम हो गया, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। मतलब रेफरेंस एंगल आप समझ चुके हैं, इसे मैं अभी इसको एरेज कर दे रहा हूँ, कुछ और अच्छी बातें बतानी है। ठीक है दोस्त, तो इसे आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो ये आपका जो समकोण त्रिभुज बना हुआ है, समकोण त्रिभुज में आपने कर्ण को पता किया, आधार को पता किया और लंब को पता किया। दोस्त जो आधार होता है, जो आपका ये आधार होता है, इसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं एडजेसेंट साइड। इसे हम लोग दूसरा नाम देते हैं एडजेसेंट साइड। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है एडजेसेंट साइड है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्त, इसको हिंदी में बोलते हैं संलग्न भुजा। संलग्न भुजा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो ये होता है इसे अपोजिट साइड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड, अपोजिट साइड को हिंदी में बोलते हैं विपरीत भुजा। विपरीत भुजा बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं बात। तो देखो अब धीरे धीरे हम लोग
चैप्टर के अंदर घुसने वाले हैं या घुसने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, अब देखो कहाँ जा रहे हैं। हमें ये सब चीज़ के बारे में जानना जरूरी है भाई, अगर नहीं जानोगे तो आप इस चैप्टर के बारे में नहीं जान पाओगे। ये चीज़ छोटा चीज़ है, लेकिन इसको जानना ही सबसे बड़ी बात है। इसको जानोगे तभी इस चैप्टर में साइन थीटा कॉस थीटा ये सब कोसेक के बारे में जानोगे। आप ये सब सुने होंगे त्रिकोणमिति में कि साइन कॉस टेन कॉट ये सब, लेकिन भाई वो सब अभी कहानी दूर है। अभी पहले ये तो जानो ये क्या होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एक जो समकोण त्रिभुज हुआ, मैंने कर्ण को बताया, कर्ण क्या कैसे पता करोगे, तो आपने कर्ण पता किया कैसे कि आपका यह कोण अगर 90 अंश है तो इसके जस्ट सामने वाला जो साइड होगा, जो भुजा होगा, वो कर्ण हो जाएगा। अब भाई आपने इस थीटा को रेफरेंस एंगल बोला है, संदर्भ कोण बोला है, तो संदर्भ कोण देखो, एक तो ये वाली भुजा से मिलकर बना है AC और दूसरा किससे मिलकर बना है BC। AC तो आपका कर्ण हो गया, तो बचा BC। तो इस BC को हम लोग आधार बोलते हैं ना, जो संदर्भ कोण से सटा हुआ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, आधार बोलते हैं। और इस संदर्भ कोण के जस्ट सामने जो भुजा होती है उसे हम लोग परपेंडिकुलर या तो लंब बोलते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? ओके। अब इस आधार का एक दूसरा नाम है संलग्न भुजा, जिसे एडजेसेंट साइड बोलते हैं इंग्लिश में। और इस परपेंडिकुलर का दूसरा नाम है अपोजिट साइड, जिसे हम लोग विपरीत भुजा बोलते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं बात, बोलो समझ गए बात कि नहीं? यहाँ से बताओ, इसे नोट कर लो पहले जल्दी से, अच्छे से इसे नोट करिए आप लोग। ठीक है, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर कुछ और बातें करते हैं। ठीक, चलिए संदर्भ कोण अच्छे से समझ लीजिए। चलो मेरे भाई, अब इसको हम हटा रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं, ले रहे हैं, और उसमें यह पता करेंगे कर्ण क्या होगा, आधार क्या होता है और लंब क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं। ओके, हटा दें। और हाँ दोस्त, एक चीज़ और जान लो, हटाने से पहले एक चीज़ और जान लो। समकोण त्रिभुज में एक चीज़ आपको याद रखना होगा पाइथागोरस के बारे में। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, उन्होंने एक थ्योरम दिया, एक प्रमेय दिया, एक सिद्धांत दिया, एक रूल बनाया इस समकोण त्रिभुज के लिए। उन्होंने एक रूल दिया। उन्होंने रूल क्या दिया? उन्होंने यह रूल दिया है कि इस त्रिभुज के जो कर्ण की भुजा है, इसके ऊपर एक स्क्वायर बना दे, एक स्क्वायर बना दे, मतलब वर्ग बना दे। बात को समझो। पाइथागोरस भाई साहब ने क्या किया कि इस कर्ण के जो भुजा है कर्ण, इसके ऊपर उन्होंने वर्ग बना दिया। क्या बना दिया? वर्ग। अब वर्ग क्या होता है बताओ, वर्ग क्या होता है? वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, उसे हम लोग वर्ग बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं मित्र? वर्ग बोलते हैं। ठीक है, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये सब आप जानते होंगे। तो हम यहाँ पे सिर्फ वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं कि वर्ग वो ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें सभी भुजाएं उसकी बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, उसे वर्ग बोलते हैं। तो जो पाइथागोरस भाई साहब थे, उन्होंने क्या दिया स्टेटमेंट अपना कि इस कर्ण के ऊपर एक वर्ग बना दो। ठीक है, बना दो एक वर्ग। फिर उन्होंने बताया कि आधार पर भी एक वर्ग बना दो और एक इस पे वर्ग बना दो, लंब पर। तो जो आपका आधार पर वर्ग बना है, जो लंब पर वर्ग बना है, दोनों को जोड़ दो, तो वह आपके कर्ण के बने जो कर्ण पर बना वर्ग होगा उसके बराबर होगा। उसके क्या होगा? बराबर होगा। जैसे मेरे भाई, एक मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल, जैसे ये मेरे पास समकोण त्रिभुज हुआ। ठीक है, ये आपका समकोण त्रिभुज हुआ। अब मैं बनाऊंगा वर्ग, एक वर्ग बनाऊंगा। किस पे बनाऊंगा? एक तो आधार पे बनाऊंगा। मान लेते हैं हमारा आधार ही है, तो इस पे एक वर्ग बना देते हैं ऐसे आराम से, और इस वर्ग का नाम रख देते हैं, क्या रख देते हैं ना बताओ? इस वर्ग का नाम रख देते हैं 1। ठीक है, इस जो वर्ग बना हुआ है ये वाला वर्ग का मतलब चारों साइड्स के क्या है? बराबर है। इस ये वाला बराबर है, ये वाला बराबर है, ये भी बराबर है, तो यहाँ वर्ग हो गया। फिर इधर भी मैं एक वर्ग बना दे रहा हूँ, एक मैं इधर वर्ग बना दे रहा हूँ, इधर आराम से देखो सब समझ में आ जाएगा ये। और इसका नाम मैं 2 रख दे रहा हूँ। वर्ग क्यों है? क्योंकि ये वाला भुजा इसके क्या है? बराबर है। तो ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग है। फिर उन्होंने बनाया एक वर्ग यहाँ पे,
क्या बनाया मेरे भाई, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं ये हमारा वर्ग बना हुआ है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं था इसलिए यहाँ पे मैंने बना दिया। तो उन्होंने वर्ग बना दिया, तो उन्होंने एक रूल दिया। क्या रूल दिया कि जो 3 की वैल्यू होगी, मतलब इस वर्ग की जो वैल्यू होगी वो 1+2 करने पर ही होगा। बात को गहराई से समझो मैं क्या बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जो कर्ण पर बना वर्ग है वो आधार और लंब पर बने वर्ग का जो सम है, योगफल है, उसके बराबर होगा। फिर से समझिए, पाइथागोरस साहब ने कहा कर्ण पर जो बना वर्ग है और कर्ण पर बना जो वर्ग है आधार पर बना वर्ग और लंब पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होगा। कौन बराबर होगा? जो कर्ण पर बना है। कहने का तात्पर्य यह है कि पाइथागोरस जो प्रमेय है वो कह रहा है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग तथा शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर जो आपका चीज होगा वह पाइथागोरस प्रमेय होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये तो उनका स्टेटमेंट था, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म क्या है इसको मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है मेरे भाई? मैथमेटिकल फॉर्म उन्होंने दिया कि इसको पहले तो जानो, ये आपका हाइपोटेनियस है, इसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं। ये आपका क्या है? आधार है। ये आपका आधार है और ये आपका क्या है मेरे भाई? लंब है। ये आपका क्या है? लंब है। तो जो पाइथागोरस भाई साहब थे उन्होंने बताया कि जो कर्ण पर बना वर्ग है, वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। जो कर्ण पर बना वर्ग है शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर है। मतलब जो आधार पर आपने वर्ग बनाया है और जो लंब पर वर्ग बनाया है उसका जो योग है, योग का मतलब होता है प्लस, जो उसका योग है वो कर्ण पर बने वर्ग के बराबर होगा। यही उनका स्टेटमेंट है और इसी को हम लोग इस त्रिकोणमिति चैप्टर में यूज करेंगे और अच्छा खासा यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आएगा नहीं बात? तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इस पाइथागोरस प्रमेय को आप याद रखिएगा। कहानी क्या थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है मित्र, इसे आप नोट करिए और कुछ और बातें हम करने वाले हैं। ठीक, चलो थोड़ा सा कुछ डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल कंसीडर करते हैं और हम उसमें यह सीखेंगे कि जो रेफरेंस एंगल है, जो संदर्भ बिंदु है, उसकी मदद से हम अपने आधार को कैसे पता करेंगे, लंब को कैसे पता करेंगे और कर्ण को कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ अभी सीखने वाले हैं। चलो देख लेते हैं इसको भी। चलो अब मेरे भाई एक यहाँ पे हम एंगल ले रहे हैं, जैसे ये आपका, ठीक है। अब जो भी ट्रायंगल बनाऊंगा इस चैप्टर में, जो भी मैं त्रिभुज बनाऊंगा सब समकोण ही रहेगा। थोड़ा देखने में टेढ़ा मेढ़ा रहेगा लेकिन समकोण से ही बात होगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में सिर्फ समकोण से ही बात करना है और किसी से बात नहीं करना है आपको। तो मान लेते हैं मेरे भाई ये आपका क्या है? 90 अंश है और इसको हम मान लेते हैं ए है और इसको मैं बी है, इसको मैं बोल देता हूँ सी, और जो आपका ये वाला कोण है इसको थीटा बोल देते हैं। क्या है? थीटा। अब दोस्त आप जानो, अब इसमें आपको यह पता करना है आधार क्या होगा, कर्ण क्या होगा और लंब क्या होगा। अगर आप बता पाओगे तो कमेंट में लिखो। ठीक है, कमेंट में कैसे लिखोगे? सबसे पहले जान लो कि आपका 90 अंश यहाँ पे है तो इसके जो सामने वाली भुजा होगी वो कर्ण होगी हमेशा और हमेशा। और एक चीज़ और जान लो, जो समकोण त्रिभुज होती है और उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कर्ण, हाइपोटेनियस। जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसे कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे बड़ा भुजा ये है और ये 90 अंश के सामने है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका कर्ण हो गया। ठीक है, अब आपको पता करना है कर्ण। अच्छा, कर्ण को हम कैसे बोलते हैं? देखो ये आपका कर्ण है, तो कर्ण आपका जो भुजा है इसको AC नाम देते हैं, इसको नाम देंगे AC। ठीक है, बात समझ में आई ना? अब धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। फिर आधार आपको बताना है और लंब बताना है। ये आपको दो चीज़ आपको बताना है, तो कमेंट में आप कमेंट करके बताओ कि कर्ण AC हो गया और आधार और लंब क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखो, कर्ण डिसाइड कर दिए तो डिसाइड क्या करना है? लंब डिसाइड करना है और आधार डिसाइड करना है। तो लंब और आधार डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आपको संदर्भ कोण के बारे में पता करना पड़ेगा। संदर्भ कोण कहाँ पे है? तो देखो दोस्त, रेफरेंस एंगल यहाँ पे है थीटा।
अब इस थीटा को देखो किससे मिलकर बना हुआ है, एक तो AC से मिलकर बना है, एक तो AB से मिलकर बना है। और मैंने आपको बताया है कि जो आप थीटा जिससे मिलकर बना है, देखो ये वाला, ये तो आपका कर्ण हो गया है, तो बचा जो है ये वाला साइड AB। तो जो सटा हुआ रहता है इस एंगल से उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं दोस्त, आधार। तो ये वाली जो साइड आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधार। तो आपकी जो आधार हो गई क्या हो गई, AB हो गया। क्या हो गया भाई, AB हो गया। और इस कोण के जो सामने होता है उसे ही लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। मतलब संदर्भ कोण के जो सामने होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लंब। तो लंब आपका क्या हो गया, BC हो गया। समझ में आएगी बात नहीं, बताओ कुछ फील हो रहा है, समझ में आ रही बात की नहीं है। ये हो गया। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल ले लो। चलो ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, PQR, ये आपका 90 अंश है, ठीक है। और ये आपका क्या है, थीटा है, ठीक है। ये आपका एंगल थीटा है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि बताओ कर्ण क्या होगा, कर्ण आपसे पूछ रहा है, ठीक है। थोड़ा नीचे लिखते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कर्ण क्या होगा, आधार क्या होगा और लंब क्या होगा। तीन चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो मेरे भाई पहले तो आप प्रयास करो, मैं तो बता ही रहा हूँ। देखो कर्ण क्या होता है, 90 अंश के सामने या जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसे कर्ण बोलते हैं। तो आपका PR क्या हो गया, कर्ण हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, कर्ण हो गया। तो ये जो चीज़ है इसे आप कर्ण बोल दो, कर्ण हो गया। तो मतलब जो PR है वो आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया ना। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं PR जो आपका हो गया वो क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब इस कोण को देखो, ये इससे मिलकर बना है और इससे, तो ये वाली जो साइड है तो कर्ण हो गया, और इससे जो सटा हुआ है चीज़ है इसे हम लोग क्या बोल देंगे, आधार बोल देंगे। क्या बोल देंगे दोस्त, आधार बोल देंगे, ठीक है। बात समझ में आया नहीं। तो आपकी जो आधार हो गई क्या हो गई, PQ हो गई। और इस कोण के जो सामने होता है उसे हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, लंब। तो आपका जो लंब हो गया RQ हो गया। क्या हो गया दोस्त, RQ। तो उम्मीद है कि आप लंब, आधार, कर्ण किसी समकोण त्रिभुज में आसानी से पता कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस एंगल। संदर्भ कोण की मदद से आप आराम से, आसानी से, अच्छे से बता पाओगे लंब, आधार और कर्ण के बारे में, ठीक है। तो संदर्भ कोण का यही फायदा है, आप उसकी हेल्प से आप बता पाते हो कि आपका लंब, आधार क्या है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। अच्छा दोस्त, अब हम लोग जो पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं अभी तक, उस पाइथागोरस प्रमेय में थोड़ी सी छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, एकदम छोटी सी जानकारी, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ, बस छोटी सी जानकारी, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए। तो देखो मैं यहीं पे बताना चाहता हूँ आपसे कि अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है। देखो ये आपका पहला एग्जाम्पल हुआ, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हुआ, यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख दे रहे हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल जो होगा वो पाइथागोरस प्रमेय पर होगा। मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ ऐसे, इसका नाम मैं रख दे रहा हूँ P या ABCD रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ABC, और आपका ये हो गया 90 डिग्री, और ये कोण थीटा है मान लीजिए, और आपको यहाँ 3 दे दिया है और यहाँ आपको 5 दे दिया है, ठीक है। ऐसे दोस्त इसमें आपसे पूछ रहा है कि बताओ लंब क्या होगा, मतलब आपसे पूछ रहा है कि AB क्या होगा। BC तो दिया है और AC भी दिया है, ठीक है। सेंटीमीटर लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, आपसे पूछ रहा है। मतलब आपको 2 ठो भुजा दे दिया है किसी समकोण त्रिभुज में और आपसे एक भुजा पूछ रहा है। तो दोस्त ऐसे कंडीशन में आपको पाइथागोरस को याद करना पड़ेगा। ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में आपको किसको याद करना पड़ेगा, पाइथागोरस साहब को याद करना पड़ेगा। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, उस स्टेटमेंट की मदद से हम किसी भी समकोण त्रिभुज में जो मिसिंग साइड होती है, जो खोई हुई भुजा होती है, उसको ज्ञात कर सकते हैं। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो भाई सबसे पहले ये जानो ना पाइथागोरस प्रमेय क्या हुआ। पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर कर दो प्लस बेस का स्क्वायर कर दो प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दो। तो इस क्वेश्चन में हाइपोटेनियस आपको कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर कर दो।
बेस कितना दिया है मेरे भाई, बेस आपका दिया है 3, 3 का स्क्वायर कर दो। परपेंडिकुलर आपसे पूछा है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर रहने दो। बताओ 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, प्लस पी स्क्वायर। अब दोस्त थोड़ा सा इसको प्लस सॉल्व कर लो, यहाँ प्लस है इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस। तो ये आपका ये आ गया पी स्क्वायर। अब 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 16, पी स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखो ऐसे लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, इसको आराम से समझो, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आपको पी की वैल्यू चाहिए, तो पी की वैल्यू चाहने के लिए आपको क्या करोगे, इस स्क्वायर को इधर लगाओगे, इधर लगाओगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा या वर्गमूल हो जाएगा। तो जैसे आप वर्गमूल लगाते हैं तो भाई प्लस और माइनस दोनों आता है, क्या आता है दोस्त, प्लस और माइनस दोनों आता है, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। इधर से अगर आप स्क्वायर हटाओगे, वर्ग हटाओगे, तो इधर क्या लगेगा, वर्गमूल लगेगा, क्या लगेगा, वर्गमूल। और जैसे ही वर्गमूल लगता है तो इधर प्लस और माइनस आता है हमेशा हर जगह। तो दोस्त यहाँ से पी, अब बताओ करड़ी में 16 का मान कितना होता है, 4 होता है, तो प्लस माइनस क्या आ गया 4। क्योंकि दोस्त ये सब जो त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब दूरी के बारे में पढ़ रहे हैं, जो होगा सेंटीमीटर हो, क्योंकि भुजा है BC, सेंटीमीटर होगा, AC 5 सेंटीमीटर, मीटर कुछ तो होगा, यही होगा। तो भाई जो दूरी होती है वो निगेटिव कभी नहीं होती है, दूरी ऋणात्मक कभी नहीं होती है। तो मतलब ये माइनस तो गायब हो जाएगा, अर्थात आपका जो P की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 4 आ रही है। मतलब जो परपेंडिकुलर आपका है, परपेंडिकुलर कितना आ गया, 4 आ गया, कितना आ गया दोस्त, 4 आ गया। तो हमने आपको क्या छोटी सी जानकारी दिया कि अगर आपको पाइथागोरस स्टेटमेंट याद है तो किसी समकोण त्रिभुज में आप एक भुजा को आराम से निकाल सकते हो, अगर 2 भुजाएं दी हो आपको तब। अगर 2 भुजाएं दी हैं तो तीसरी भुजा आप इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हो, इस प्रकार से, ठीक है। तो दोस्त आज की क्लास में मैंने आपको बताया त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का यूज, त्रिकोणमिति के पूरे उसका जो वर्ड है उसके बारे में, और समकोण त्रिभुज के बारे में मैंने बताया, और पाइथागोरस प्रमेय के बारे में मैंने बताया। आने वाले लेक्चर में हम त्रिकोणमिति रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति का जो रेशियो होता है 6 साइन कॉस टैन, ये सब आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्त आप इस चैनल पर अगर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और यहाँ से अपनी पढ़ाई को और मजबूत करिए। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।